ओम नमः शिवाय। आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो है जूते और चप्पलों की घर में व्यवस्था, अर्थात जूते और चप्पलें किस तरह से घर में रखे जाएं। शूज़ शनि देव का भी प्रतीक माने जाते हैं, तो इसलिए इन पर, इनकी व्यवस्था पर, इनके रखरखाव पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर अनावश्यक कलेश का मतलब है अचानक से झगड़े हो जाना, रिस्ट्रिक्शन आ जाना माइंड में, या सडनली फाइनेंशियल लॉसेस भी जूतों के गलत रखने का कारण हो सकते हैं। तो किस तरह से हमें शूज़ रखने चाहिए? तो शूज़ रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जूतों को कभी भी आप घर में लेके ना आए। अपने बच्चों को इस तरह की आदत डालें कि वो जूते हो सके तो घर के बाहर ही उतारें। किंतु अगर आप घर के बाहर भी जूते चप्पल उतारते हैं तो उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखना चाहिए। कई घरों के बाहर हम जाते हैं और देखते हैं जूते चप्पल इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ओवरलैप होते हैं। उस घर में उतनी ही अशांति होती है, उतना ही कलेश होता है। तो अगर आप शूज़ बाहर रख रहे हैं घर के, तो उसे या तो किसी रैक में रखें प्रॉपर, या फिर उसको व्यवस्थित करके रखें। और जो रैक है जूतों का, वो देखा जाता है अक्सर गंदा पड़ा रहता है, मिट्टी वाला पड़ा रहता है, वो भी एक कलेश का कारण बन जाता है। तो जूतों के रैक को समय समय पर आपको साफ करते रहना चाहिए। गंदी डस्ट, मिट्टी जो है वहाँ से वो निकाल देनी चाहिए और साफ सुथरे से जूते चप्पल रखने चाहिए। और अगर रैक है तो उसे सजा के भी आप रख सकते हैं। उसे बाहर से उसके ऊपर कुछ रिबन्स लगा के, कुछ डिज़ाइन बना के उसे अट्रैक्टिव बना के रखें। तो उससे भी आपके घर के अंदर होने वाले अनावश्यक जो कलेश हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। मतलब सडनली कुछ अगर आपको लॉसेस आ गए, फाइनेंशियल कुछ बिजनेस लॉसेस आ गए, तो उस पर भी आप उससे बच सकते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं जूतों के लिए कि जूतों को कभी भी, चलो घर के बाहर रखा वो सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ घर में लोगों को आदत होती है, खासकर हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो लोग जूते लेके ही घर के अंदर चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि किचन में जूते लेकर के ना जाएं। पुराने ज़माने में हमारे रसोई घर इस तरह से बना करते थे कि वहाँ पर रसोई में जूतों को ले जाने की इजाज़त ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किचन जो है वो हमारे अन्नपूर्णा माँ का स्थान होता है, और अगर हम घर के अंदर किचन में जूते लेके जाते हैं तो वहाँ पे उनका निरादर होता है। अर्थात हमारे को जो खान पान से बीमारियाँ आ सकती हैं, या हमें खान पान की जो है दुविधा हो सकती है अपने खाने को इकट्ठे करने के लिए। तो इसलिए अन्नपूर्णा का सम्मान करने के लिए किचन में जूते लेके कभी ना जाएं। साथ में साइंटिफिकली भी ये इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जूतों के अंदर आपके बाहर के कोई भी कीटाणु, कोई भी गंदी चीज़ें आपके जूतों में चिपकी होती हैं। और जब आप उसे किचन में लेके जाते हैं तो हर समय तो हम स्वाइपिंग नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो वो मिट्टी के साथ, हवा के साथ मिलके आपके खाने को और आपकी जो भी चीज़ें किचन में पड़ी हैं उन्हें प्रदूषित, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं कि जूते कभी भी अपने बेडरूम में लेके ना जाएं। बेडरूम में ना ले जाने का रीज़न भी वही है कि बेडरूम हमारे सोने का स्थान होता है, रिलैक्स करने का स्थान होता है। वहाँ अगर मिट्टी वाले या गंदा लगे हुए शूज़ या चप्पल लेके हम अंदर जाएंगे, उसकी वजह से बीमारी आ सकती है, आपस में पति पत्नी के बीच में कलेश हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बेडरूम से भी जूतों को दूर रखें। इसके अलावा कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं और पर्स अंदर भूल गए या पैसे अंदर भूल गए, तो हम जल्दी से जूते पहन के ही अंदर जाते हैं और एज इट इज़ पैसे या पर्स निकाल लेते हैं। तो लक्ष्मी को कभी भी जब हाथ लगाना है मेन गले से निकालते समय, उस समय आपको जूते बाहर निकाल के रखने चाहिए। शूज़ पहन के कभी भी आप अपने मेन गले, मेन जो आपकी तिजोरी या लॉकर है उसमें से पैसे ना निकालें। तो इससे भी आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दूसरा, जूते चप्पल अक्सर टूट जाते हैं या उनके रंग खराब हो गए हैं, या हम बहुत टाइम से उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लपेट के रख देते हैं, क्योंकि हमारा एक अटैचमेंट उनके साथ होता है। लेकिन जूतों को, पुराने पड़े हुए जूतों को अगर हम लपेट के रखेंगे तो वहाँ पर हमारे घर में एक राहु की एनर्जी क्रिएट होगी और शनि की भी दृष्टि हमारे लिए खराब हो जाएगी। तो ऐसे जो जूते हैं, जो चप्पलें हैं जो टूट गए हैं, जो ख़राब हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके
काट कर दें, उनके साथ अटैचमेंट बना के ना रखें। और जूते चप्पल के लिए एक बात आती है कि आप शनि देव से, जैसे हमने कहा, ये कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिजनेस में बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर टैलेंट बहुत है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि खराब है। उससे दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय आप आजमा के देख सकते हैं कि सैटरडे के दिन आप नई चप्पल या नए जूते पहन के जाएं और किसी भी मंदिर में जाएं, बाहर उतार के उनको रख दें, और जब आप आए तो उन्हें वहीं छोड़ करके आ जाएं। मतलब एक पैर आपको एज इट इज़ छोड़ के मंदिर के बाहर आ जाना है। तो उससे भी आपके जो रुकावटें आ रही थी बिजनेस में या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, वो दूर होती हैं। ये भी उपाय आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर उपाय हर किसी के लिए काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं हमने किया, काम नहीं किया। कहाँ पर कौन सी चीज़ किसी के लिए काम कर जाएगी, रामबाण हो जाएगी, ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप अगर ये चीज़ करते हैं तो ज़रूर किसी ना किसी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिनके रिजल्ट्स मुझे या मेरे क्लाइंट्स को या मेरे स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। मैं हवा में कोई भी चीज़ को लाके आपके साथ में शेयर नहीं करती। अगर आप मंदिर के बाहर, मंदिर नहीं जाना चाहते, मंदिर के बाहर जूते नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन एक पेयर काले रंग के जूते या चप्पल का आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। और जूते कहाँ रखे जाए, सवाल ये आता है कि हम रखें, अगर घर के अंदर रखने हैं तो हम कहाँ रखें। तो कोशिश करें कि शूज़ को या चप्पलों को या जो भी आपका रैक है उसे घर की पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में रखें। नॉर्थ, ईस्ट या साउथ में जूतों को ना रखें। नॉर्थ में रखने से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, ईस्ट में रखने से आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, साउथ में रखने से आपको नेम फेम आपका ख़राब हो सकता है, और इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ बीमारियां भी आपको आ जाएं। इसलिए जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शूज़ के रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। तो आशा करती हूँ कि ये थोड़े बहुत जो शूज़ से रिलेटेड उपाय है आपको समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और आजमा के ज़रूर देखिए, क्योंकि इनके रिज़ल्ट मिले हुए हैं इसलिए शेयर किया हुआ है। नए एपिसोड में किसी नए सब्जेक्ट के साथ फिर से हम मिलेंगे जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, वरना कोई ना कोई टिप जो है आप मिस कर जाएंगे और फिर वो आपको वापस जा कर के ढूंढ के देखना पड़ेगा। तो इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी सवाल है पूछते रहें। मैं हमेशा आपके सवालों के जवाबों को देने की कोशिश करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय।